पढ़ेंगे जल संरक्षण के उपाय, मतलब जल को संरक्षित करने के कुछ प्रयास हैं उनको देखेंगे। मतलब प्रयास का मतलब है कुछ उपाय हम कर सकते हैं जिससे जल संरक्षित होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जल को बचाने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, कौन कौन से वे तरीके हैं जिनसे हम जल को बचा सकते हैं। क्योंकि पीने का पानी बहुत कम है, जल तो बहुत है लेकिन पीने के लिए बहुत कम उपलब्ध है। तो इसलिए मतलब मीठे जल के रूप में बहुत कम जल है। इसलिए हम देखेंगे कि आखिर जो मीठा जल बचा हुआ है उसको हम कैसे बचा सकते हैं जिससे हमारा आने वाला जीवन या फिर हमारी जो पीढ़ी आएंगी उनके जीवन में पानी की समस्या ना हो, पानी उनके जीवन में संकट पैदा ना करे। तो हम देखते हैं कुछ उपाय हैं जिनको हम कर सकते हैं, खुद हम सभी लोग अपना करके जल की रक्षा कर सकते हैं, जल को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या है, कुछ उपाय लिखे हुए हैं जैसे कि हम नदियों, झीलों, कुओं, तालाबों आदि का जल स्वच्छ रखें और जल को दूषित ना करें। मतलब जो गाँव में क्या होते हैं, तालाब होते हैं और कुएं होते हैं और वही जो जितनी भी चीज़ें होती हैं जिनमें जल एकत्रित होता है उनको गंदा ना करें। गंदा करने का मतलब क्या है कि क्या होता है, घरों से कचरा निकाल के तालाबों में फेंक दिया जाता है जिससे पूरा जल दूषित हो जाता है। वो जल तो खराब ही हो जाता है, तो वो ना ही किसी पशु के लिए यूज में रह जाता है, ना ही पीने लायक रह जाता है, ना ही मनुष्य के पीने लायक रह जाता है। तो उसको हमें क्या करना है, दूषित नहीं करना है। फिर अपने आसपास घरों, स्कूलों, सार्वजनिक स्थलों पर पानी की बर्बादी ना करें। जैसे हमारा घर होता है, स्कूल होता है और सार्वजनिक जो स्थल होते हैं वहाँ पर चाहे जितना भी पानी हमें उपलब्ध हो बट उसे हमें गंदा नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। जितना हमें यूज करना है बस हमें उतना ही यूज करना चाहिए। फिर टपकते एवं रिसते जल की तुरंत मरम्मत करवानी चाहिए। क्या करवानी चाहिए, जहाँ से पानी टपक रहा हो, जैसे बह रहा हो थोड़ा थोड़ा करके, उस जगह की हमें मरम्मत करवानी चाहिए। फिर अगला क्या है, पानी की आवश्यकता ना होने पर नल को बंद कर देना चाहिए। जैसे हमें पानी एनफ है, हमने अपना यूज़ कर लिया जितना पानी की हमें आवश्यकता थी, उसके बाद जो क्या होता है, कुछ लोग क्या नल को खुला ही छोड़ देते हैं तो बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। तो हमें पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे अपनी जिम्मेदारी के साथ एक इंसान होने के नाते जल को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर अगला है सिंचाई में कम पानी खर्च करने वाले साधनों का उपयोग करना, जैसे फव्वारा या बूंद बूंद करके सिंचाई करना। जैसे क्या होता है, जब खेती की जाती है तो जल को पूरा जल छोड़ दिया जाता है, खूब पानी भर जाता है खेतों में, तो उससे क्या होता है, बहुत पानी वेस्ट होता है। तो हमें जल को जैसे कुछ विधियाँ होती हैं जिनसे जल कम खर्च होता है, जैसे कि फव्वारा विधि होती है, फव्वारा के द्वारा फव्वारा से पानी दिया जाता है पेड़ों को, उससे कम या बूंद बूंद करके पानी देना। फिर अगला है परंपरागत कुओं, तालाबों, पोखरों में कीटाणुनाशक दवाओं का एवं मरम्मत करवानी चाहिए। जो कुएं होते हैं उनमें क्या होती है, कीटाणुनाशक, जैसे कीटाणु हो जाते हैं तो पानी पीने लायक नहीं रहता है, तो उसमें जो दवाई डाली जाती है उसका उपयोग करना चाहिए। फिर क्या है, खेतों की सिंचाई क्यारी बनाकर करनी चाहिए। जैसे कि अगर क्यारी बना दी जाती है तो पेड़ों को पानी भी मिल जाता है और पानी कम वेस्ट भी होता है। जहाँ पर पानी की आवश्यकता नहीं है वहाँ पर भी पानी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये कुछ हमें उपाय करने चाहिए जिससे क्या होता है, जल को बचा सकते हैं। फिर क्या है, फिर है सरकारी प्रयास, सरकार के द्वारा किए गए कुछ प्रयास हैं। जैसे क्या है, शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक 200 किलोमीटर स्क्वायर वाले भूखंडों में कम से कम एक वर्षा जल संचयन उपलब्ध कराना। क्या होता है, 200 किलोमीटर स्क्वायर की जो जगह होती है वहाँ कम से कम एक जल संचयन क्या है, कम से कम एक वर्षा जल संचयन उपलब्ध करवाना चाहिए। फिर अगला है, सभी गांवों के तालाबों, पोखरों की मरम्मत
करवानी चाहिए। जैसे कि सभी गांव है वहाँ पे क्या करना चाहिए, तालाब होते हैं और जो पोखर होते हैं उन्हीं को लगभग करके बोला जाता है, और जो तालाब होते हैं पोखर होते हैं उनके गांव में क्या करनी चाहिए, मरम्मत। जैसे बहुत सारे हम देखते हैं तालाब होते हैं वो यूं ही बंद पड़े रहते हैं, उनमें पानी ही नहीं होता है, तो उनकी मरम्मत करवानी चाहिए। फिर है 1 किलोमीटर स्क्वायर से 3 किलोमीटर स्क्वायर के जल संग्रह के क्षेत्र में एक चेक डैम की स्थापना करवानी चाहिए। चेक डैम क्या होता है, चेक डैम वही जो हमने वीडियो में देखा था कि जो जल है उसका संचयन हम कैसे कर सकते हैं, तो उस वही होता है चेक डैम। तो चेक डैम का स्थापना करवानी चाहिए, सरकार करवाती है। फिर अगला क्या है, ये सरकार के द्वारा किए गए प्रयास है जिससे जल को बचा सकते हैं। फिर है सभी पेयजल कुओं में प्राकृतिक पुनर्भरण उपलब्ध कराना, मतलब जो कुएं होते हैं उनमें जल को भरना, जिसे जो जल होता है पृथ्वी के अंदर जाता है उसे हम क्या प्राकृतिक पुनर्भरण कहते हैं। तो वही बता रहे हैं कि उपलब्ध करवाना, उपलब्ध कौन कराता है, सरकार। फिर क्या है, पेयजल वाले कुओं से 200 मीटर की दूरी पर या उससे कम की दूरी के अंदर सिंचाई के कुओं एवं नलकूपों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाना, जिससे क्या है जल को बचाया जा सकता है। प्रतिबंध कौन लगाता है, सरकार। फिर है भारतीय जल नीति 1987 में बनाई गई और 2002 में राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की गई। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो क्या है कि इन सब प्रयासों के द्वारा हम जल को बचा सकते हैं, इन सब विधियों, इन सब उपायों के द्वारा हम जल को बचा सकते हैं। तो हर एक मनुष्य की ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो उसे जितने जल की आवश्यकता है उतना ही इस्तेमाल करे, बाकी का जल वेस्ट ना करे, क्योंकि जल बहुत पीने के लिए बहुत कम है। पृथ्वी पर 3/4 जल है लेकिन वो पीने योग्य नहीं है, 3% जल सिर्फ पीने योग्य है। तो बस इतना।